हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आई होप दैट एवरीथिंग विल फाइन। तो मैं आशा करता हूँ तो आपका पेपर अच्छा गया होगा। थोड़ी इसमें मिस्टेक भी आई है पेपर में, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना था, अंकों में लिखना था। जैसे कि आपका मान लीजिए 11,049 है, 2 ऐसे लिखना था। और यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना था, शब्दों में लिखना था, जैसे कि 11,049 इस तरह से लिखना था। ओके। और आपको पहला सेक्शन दिया गया था जो कि पूरा ही रॉन्ग, एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड है एआई जनरेटेड है। ओके। थोड़े कुछ पर्सन हैं, जैसे कि वेजिट का मतलब क्या होता है, इम्प्रेसेरेबल। आपने ये भरा होगा। ये क्या है, ए टाइप ऑफ प्लांट, यानी कि पौधा एक टाइप ऑफ प्लांट है। लेकिन ये पूरा ही गलत है, इसमें बहुत कठिन लेवल पे पूछा गया है। जिसमें ये क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही हार्ड है। इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था, वैसा है ना। इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था। और तो सीधे इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, ये वाला बहुत सीधा था, बहुत सरल था। इसमें आपने भरा होगा 1 बैड पर्सन, इसमें भरा होगा 1 गुड पर्सन, है ना। और इसमें फॉल्स भरा होगा, और इसमें आपने भरा होगा फिर द पेसेज द सिमिलर रिवर्सन। इसका मतलब होता है श्रद्धा भावना, श्रद्धा, है ना, श्रद्धा होता है इसका। अब श्रद्धा और किसका मतलब होता है, हाँ, किसका मतलब होता है एड्रोटियन, एड्रो, इसका मतलब भी यही होता है। या श्रद्धा कह दो या आराधना कह दो, एक ही बात है। वाई आर वी फॉन्ड प्रीटीज, मतलब कि वो उसे, मतलब कि क्यों प्रिय तब प्रीटिस को, ये बताना था। बहुत सिंपल है, यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये कर लिया होगा, है ना। तो इमीडिएट्स को आपको क्या बताना था, ये इसको छोड़ देते क्योंकि आपने कर लिया होगा। विच मीन्स ऑपोजिट बताना है, यानी कि विलोम बताना है आपको। देखो, तो इस पैसेज में आपको मिला होगा प्रोमोट्स, है ना। ये सो इम्पेड इसका मतलब होता है, तो इसको आप ऐसे से लिख सकते हो, प्रोमोट्स। ओके। अब देखो सेक्शन भी आता है जिसमें आपने ये लिखा होगा, आई होप ये लिखा होगा, है ना। सेक्शन बी में क्वेश्चन दूसरा हो गया, हाँ, सेक्शन बी में आपने ये लिखा हो एन एजुकेशन टूर, यानी कि एजुकेशन के ये मतलब कि घूमने जाना है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी दे रखा था। आपको टू बिगिन विथ से शुरू करना था, या लास्ट वीक से शुरू करना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह शुरू करके आपको अंत करना था। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफ सप्लाइंग, यानी लगाना, प्लांटिंग को लगाना, द प्लांट सप्लाइंग, डिग होल, गड्ढा खोदते हैं, ट्रीट द सोइल, मिट्टी को उठाते हैं, पिक्स द साइपलिंग, है ना, एड वाटर, और पानी देते हैं, डेली वाटर देते हैं, ना। इस तरह से आपको लिखना था। बी इंडियन बाय इंडियन, यानी इंडियन होना, और इंडियन इंडियन, है ना, इस तरह से। बाय यानी खरीदना होता है, अराउंड इसमें लिखना था। ओके। फिर आपको मॉर्निंग प्रेयर सीजन, यानी कि प्रार्थना सभा स्कूल में होती है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी थी। सबसे पहले आपने हेडिंग कैपिटल अक्षर में डाला होगा, फिर आपको रिपोर्टेड बाय लिखना था। रिपोर्टेड बाय, जो भी रिपोर्टेड कर रहा है। ओके, इस तरह से आपको लिखना था।
और ग्रामर का टॉपिक आता है, बहुत सिंपल सा दिया है, जल्दी से कर लीजिएगा। श्रीलंका इज ए, देखो आइसलैंड कैसे लिखते हैं हम, आइसलैंड कैसे लिखते हैं ज़रा बताओ ना। आइसलैंड इस तरह से लिखते हैं तो इसमें ए एन आएगा। और इसमें 3 इज़ मिल्क सो यू कैन टू मिस्टेक, इसमें लिटिल आ जाएगा क्योंकि कम है, बहुत लिटिल है, ए लिटिल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मैनी ऑफ बुक आपने पढ़ा है। एनी फ्रेंड, कोई फ्रेंड है क्या, है ना, इस तरह से। अब देखो ऑलवेज आ रहा है, एक की बात कर रहा है, एक की, सिर्फ एक, तो उसमें एस या एस आएगा क्योंकि एक वचन के साथ एस या एस आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया टेल्स प्रेजेंट सिंपल। द बेबी बिकॉज इट इज जनरली नाउ, देखो नाउ आ गया तो इसलिए कौन सा हो गया, इज क्राइंग वाला हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया। अराइव्ड, वेन अराइव्ड, देखो वेन के पहले हम क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो अभी आ गया इफ आई अ बर्ड, देखो आई के साथ वाज आता है, कॉमन सेंस है, नहीं अन्यथा ये देखो वी इनके साथ वर आता है, लेकिन ये इसमें कॉमन इसलिए वाज आएगा। पास्ट एबिलिटी में कुल्ड आता है ना, कुल्ड। और देखो एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो शुल्ड लगा देंगे। अगर वो एडवाइस मतलब कि तय है, निश्चित है, तो उसके लिए हम मस्ट लगाते हैं, इसलिए शुल्ड लगा दिया मैंने। प्रोमिस कर रहे हैं तो प्रोमिस यानी कि कौन सा हो गया, फ्यूचर आने वाला प्रोमिस, तो विल लगा देंगे। देखो परमिशन दे रहे हैं तो परमिशन में परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए, और इस तरह के चिन्ह आ जाए उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। अब देखो इसमें क्या आएगा, टू, गति हुई हो रही है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जा रहा है इसलिए टू लगा दिया। श्याम इज फॉन्ड, फॉन्ड यानी क्या होता है, देखो नेक्स्ट है श्याम इज पॉन्ड स्वीट, श्याम को चॉकलेट, श्याम को तो ओप को होता है और फॉर के लिए होता है, तो ओप को तो ओप लगा देंगे। देखो ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, जॉब के लिए वो तैयार हो रहा है, बहुत सिंपल है। आई बॉट ए पेन फॉर 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ के लिए, सॉरी पेन के लिए मुझे 10 रुपीज़ चाहिए, पेन खरीदना है 10 रुपीज़, इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, सेक्शन डी वाला आ गया, इसमें आपको द पोएट्री ऑफ द लेडी उसके बारे में आया था। वाई डिड ईट इन ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे, सूखी स्टेल, सूखी रोटियाँ चपाती देते थे, इस लाइन को आपको लिखना था। वार्ड मेड द ऑथर लिव विद इन ग्रैंडफादर इन द विलेज, विलेज लाइफ को बताना है जब वो वहाँ पर बन क्या था, अच्छे रहते थे, स्कूल में तैयार कराते। वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर सिंग सॉन्ग मैनर, मतलब कि क्यों कराती थी, है ना, सुनाती थी जाते जाते, ये रहा देखो यहाँ पर, ये इस तरह से यहाँ से उठा कर लिखना है, बिकॉज करके। पोम होम डिडी ग्रैंड मदर कैरी चपातीस विद हर, ये भी इसी लिहान में है। क्यों, किससे, मतलब कि जिससे, जिसके लिए ग्रैंड मदर कैरी स्टील चपाती विथ हर, क्यों, है ना, इस तरह से आपको बताना है। ये रहा यहाँ पर इसी लाइन में है, ढूंढ लेना। नेक्स्ट है, हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर प्रिपेयर हिम टू स्कूल, कैसे तैयार करती, बहुत सिंपल है, ये मान के चलो बहुत सिंपल है। ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना, कॉन्टिन्यूशनली, बहुत सिंपल है, ये रहा, ये यहाँ से उठ कर आया है, ये यहाँ से उठ कर। ओके, ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है, यहीं मिलेगा आपको, देखना अभी मैं ए पिच, फिच आ गया यहाँ पर, फिच, फिच। ओके, फिर आपको ये वाला पैसेज करना था, हाँ ये वाला पैसेज करना था। इसमें भी बहुत सिंपल है, बिग का मतलब, वो स्टार्टिंग बिग यानी बड़ा होता है, आपने इसको भी किया ही होगा, है ना। इन दोनों का आंसर कमेंट में बताना, है ना। अब 3 अटेम्प्ट करने थे, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, 4 में से 3।
वाई डिड द ग्रैंड मदर हेट, क्यों हेट करती थी म्यूजिक से, क्यों नफरत करती थी। वाट वॉज द पेरोक्रस, पेरोक्रस क्या है, डिस्कवरी टूटे, मतलब कि वहाँ की एक पद है राजाओं के लिए इस तरह से। द अलाइटेन ट्री, बुखार प्लेनेट यानी कि पहाड़ से आए है ना। वाट इज़ द कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कैसी कंडीशन है, जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। वाट इज द पर्पोज ऑफ वाटर वो ओ यागी, नाविक को पर्पोज वर्कर्स, क्या क्या करते हैं वो नाविक होते थे, इनका नाम जो भी था है ना, दो नाविक ले गए थे वो। देखो अब नेक्स्ट है टू अटेम्प्ट करना है। वाई विद द मम्मी ऑफ टूट इन वेरी बैड कंडीशन, मतलब कि उस मम्मी, मम्मी का मतलब होता है जो हम कब्र लगाते हैं ना, उसमें मम्मी को उतर के उसको लपेट कर लगाते हैं मम्मी। अब देखो उसमें क्या कंडीशन थी, क्योंकि जब उसके टुकड़े कर दिया गया था, पार्ट ऑफ इट्स है ना, उसके पार्ट कर दिए गए थे। हाँ, क्योंकि वो धूप में सुखाई दी थी, जब भी नहीं सूखी थी, इसलिए इस तरह से बताना। हाँ, वो अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बिंग डिप्लेट, हमें द लाइन पार्ट से बताया गया है प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम को बिंग होना डिप्लेट के बारे में। हाउ डू यू नो अबाउट द वैली ऑफ किंग, है ना, वैली ऑफ किंग के बारे में बताना है, वैली ऑफ किंग। देखो एक्सप्लेनेशन करना है, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट, देखो ये किससे लिया गया है, पार्ट से, हाँ किससे लिया गया है, एक फोटोग्राफ से लिया गया है। ओके, तो द कार्डबोर्ड मतलब कि उसकी माँ का फोटो लगा हुआ है, वो देखती है, उसमें उसकी माँ पार्लिंग और उसकी सिस्टर कजन्स भी पार्लिंग कर रही है और एक दूसरे का हाथ थामे हुई हैं। ये करना बहुत सरल है, सरल। अब इसमें भी क्या बताया गया है, वो फूड है, भोजन लाता है कौन, गोल्डमिंच है ना, फील्ड्स आउट ए ब्रांच, और एक बचान से दूसरे बचान जाता है, इंडिपेंडेंट मार्क्स है ना, पास मास्क लगा होता है, देवित डेलिकेट विश चिप कपूर चाट की आवाज़ करता है, लॉन्चे से वे टू डिवाइड इंडिपेंडेंट और अंत में चला जाता है। आंसर, व्हाट इज द स्ट्रोक द पोएट टू टेल, अद्भुत क्या टेल करना चाहती है पोएट, क्योंकि ये बारिश तो बोल ही नहीं सकती, अद्भुत है। वाट सो दैट इट इज़ द ऑटोमन सीजन, यानी कि सितंबर के समय बताना है, लोइंग ट्री हो जाती है। एक्सप्लेन द प्राप्त लेबोर्ड इजी ऑफ लॉस, एक्सप्लेन करना है कि लीजी ऑफ लॉस आसानी से खो जाता है, मतलब कि जो सी हैं वो कभी चेंज नहीं होती है, वो जो यादें हैं वो चेंज हो जाती है, यादें चेंज्ड, मेमोरीज है ना चेंजेस। अब ये नेक्स्ट है, वाई द गोल्ड मिनीज कंपेयर टू एन इंजन, से क्यों कंपेयर किया गया था, क्योंकि वो उसके जो चिल्ड होते हैं उनके लिए क्या लाती है, फीड भोजन कराती है, भोजन लाती है, एक से दूसरी डाल पे जाती है। फिर अथवा में आए हमारे, ये ऊपर वाला नहीं बताया, हाँ देखो सम्स द आइडियाज कॉन्टेक्ट इन द पोएम, इसमें हमें कॉन्टेस्ट के समराइज क्या आइडिया आते हैं ना, ये बताया गया। एनी आंसर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स, मोराद का करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। मोराद क्या है, मोराद थीप माना जाता है, सब लोग उसे थीप मानते हैं। एक कोसराव, कोसराव की तरह ही, कोसराव अंकल की तरह ही हैं, है ना, उसने घोड़ा चुरा लिया था, इस तरह से लिखना है ना। जस्टिफाई द लिटिल ऑफ द मदर्स डे के बारे में, मदर्स डे यानी कि जो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, नॉट इम्पोर्टेंस ऑफ मदर्स, इसके बारे में डिलिकेट करता है। ओके, हुज सीरियल कौन था, किरी क्या नाम है इसका, क्रील क्या नाम है, जो कौन था वह, किसका बेटा था, हिज बेटा था, किसका था, उसकी जो मदर थी है ना, उसमें से लिया गया है। कौन था, व्हाट काइंड ऑफ द लेडी वाज मिस्टर डॉर्लिंग, क्या बनी थी लेडी है ना, द ड्रेस में से समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हाउस,
है ना, ये सब बताना है आपको, बहुत सिंपल थे। और फिर इसमें आपको ये क्लिक करना था, इसमें आपको इसमें ये लिखना था, इसमें ये लिखना था। इसी तरह से आपका द एंड होता है। करीब करीब मैंने सब क्वेश्चन बता दिए। जिसको भी आपको कुछ भी डाउट आए तो बताना। इसमें 3 करने थे आपको, है ना, 3 करने थे आपको। ओके, अगर आपको जो नहीं पढ़ाया छोड़ दिया कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ईयरली पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि जो पेपर थे उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। आधे बच्चों का टाइम तो पहले वाले पेसेस में ही चला गया होगा। देखो ना, ये देखो भाई साहब, ये क्या खत्तर पेसेस दिया है, क्या खत्तर है। एआई से जनरेटेड है, एआई जनरेटेड पेसेज। लेवल तो देखो, हाई लेवल है, हाई लेवल है ना, हाई लेवल के क्वेश्चन है। किन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पीडीएफ कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए।